यूपी में बाढ़ और बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। नदियों के उफान की वजह से अचानक आए पानी ने हालात बदल दिए हैं। जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां चला करती थी, उन सड़कों पर आज नावें चल रही हैं। इस पानी ने कई लोगों के आशियाने तक छीन लिए हैं। एक रिपोर्ट के जरिए हम पूरे हालात के बारे में आपको जानकारी देते हैं। वाराणसी में बाढ़ की ये तस्वीरें बता रही हैं कि काशी में लोग कैसे बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों के लिए जाना पड़ रहा। पानी लगातार बढ़ रहा है, जिससे रोज नई मुसीबत सामने आ रही है। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी है। बच्चे को छोड़ दिए, उसके बिना कैसे जी रहे हैं हम जानते हैं। इस तरह नहीं रख सकते ना। मान लीजिए आप लोग नहीं हैं तो हम कैसे उसको पानी में से निकालेंगे? डूब जाएगा। मेरा बच्चा 6 साल का है, उसको छोड़ के हम यहाँ पर तड़प रहे हैं उसको देखने के लिए। एनडीआरएफ की टीम आप लोगों की मदद लगातार कर रही है। हाँ, पिछले साल से कर रहे हैं। 16 में भी आए, 13 में हम लोग बहुत झेल चुके हैं। चोरी चमारी हुआ है, ये वही सोचते हैं कि चोरी हो जाएगा तो हम लोग कैसे जिएंगे। वाराणसी के कई इलाकों से सैकड़ों परिवार अब तक पलायन कर चुके हैं। लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम डटी है। जो लोग पलायन करना चाह रहे हैं, जो अपने साजो सामान के साथ जो नीचे के तल पे रहते हैं, तो उनको एनडीआरएफ जो है अपनी बोट से हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं कि उनको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दें। वहां से वो फिर अपने गंतव्य स्थान पे जाएं। जिला प्रशासन की टीम भी यहाँ लगी हुई है साथ में, तो सब हो रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां खतरे के निशान को पहले ही पार कर गई हैं। वहीं जिले की दूसरी नदियां भी उफान पर हैं। कौशाम्बी से निकलकर प्रयागराज में यमुना नदी से मिलने वाली ससुर खदेरी नदी भी इन दिनों उफान पर है। ससुर खदेरी नदी में आई बाढ़ के चलते दामपुर, लखनपुर, सिल्ली भीटी सहित दर्जनों गांवों का संपर्क शहर से पूरी तरह से कट गया है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं और इसके साथ ही साथ जो सहायक नदियां हैं, ससुर खदेरी नदी है, टोंस नदी, इन नदियों में भी बाढ़ का पानी आ गया है। और इस वक्त मौजूद हैं हम कालिंदीपुरम इलाके में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाव चल रही है। ये ससुर खदेरी नदी है और इसके पार जो गांव है, तमाम गांव है, दामूपुर है, दूसरे गांव हैं, वहां पर भी लोग दिक्कतों में हैं। लोगों को आने जाने के लिए सिर्फ एक चारा है। यहाँ पर जिन सड़कों पर मोटर गाड़ियां चलती थी, वहां अब नाव चल रही है। लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि बाढ़ पीड़ितों को समय पर जरूरी मदद नहीं मिल रही। यहाँ पे सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। कितने गांव के लोग फंसे हैं यहाँ पर? यहाँ पे कम से कम 800-900 लोग रहते हैं। हाँ। किस तरह से आप लोग जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं? जान जोखिम में तो डालना ही पड़ रहा है, क्योंकि मजबूरी आने जाने के लिए। हाँ। तो यहाँ पे 2 बोट है, वही प्रधान जी मंगवाए हैं। हाँ। उसी से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। पूरब से पश्चिम तक बाढ़ और बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इस मुश्किल वक्त में सरकार लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। राज्यों को ओबीसी आरक्षण सूची तैयार करने का अधिकार देने वाले 127वें संविधान संशोधन बिल को राज्यसभा से पास करवा लिया गया है। संसद के उच्च सदन में मौजूद सभी 186 सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया। इससे पहले मंगलवार को लोकसभा ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी थी। अब इस बिल को राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाएगा और उनके हस्ताक्षर के साथ ही ये कानून के तौर पर लागू हो जाएगा। इसके तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों की सूची तय करने और उन्हें कोटा देने का अधिकार होगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार की ओर से दिए गए मराठा कोटे को सुप्रीम कोर्ट से खारिज किए जाने के बाद केंद्र सरकार ये विधेयक लेकर आई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र